बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.3। उसके बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स रहते थे हमारे पास। पार्ट नंबर बेटे 6 देखें। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ये बेटे हमने प्रूव करना है। देखिए बेटे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा। कोसेकेंट का बेटे रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 बेटे ये वाला। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो कोसेकेंट 2 थीटा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर साइन 2 थीटा में। और सेकेंट बेटे रेसिप्रोकल है किसका? 1 ओवर कास का। यानी सेकेंड का रेसिप्रोकल बेटे क्या होता है? कास का। अब हम यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, ये जो साइन 2 थीटा है ना बेटे आपके पास, इसका बेटे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेटे आपको शुरू में बताया था। ये देखिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें बेटे हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। और ये जो बेटे ये जो बटे का साइन था ना, इसको हमने डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस थीटा। ये देखिए डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस थीटा। ये बेटे 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों का बेटे हम क्या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटे इसका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा बेटे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपके पास आएगा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आपके पास आएगा। ये टर्म बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, ये बेटे आपके पास फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का। ये बेटे देखिए आपके पास ये फार्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये किसके इक्वल था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर एंगल डबल है और यहाँ पर उसका क्या है? निसफ। यानी कि 2 का निसफ क्या होता है? 1। अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 ले लूँ, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस तरफ बेटे क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर। एंगल में बेटे डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा इस तरफ उसका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? उसका निसफ। और 1 का निसफ बेटे क्या होता है? थीटा बाई 2। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बेटे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। डिवीजन के साइन को बेटे कन्वर्ट कर ले मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये बन जाएगा कॉस ओवर 1 नीचे नहीं लिखते। ये बेटे ये देखें ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा। अब बेटे साइन थीटा का आपके पास एक फार्मूला है, वो क्या था? जैसे ये देखें ना, ये देखें बेटे एक फार्मूला था हमारे पास साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि इधर एंगल डबल है, तो इस तरफ उसका क्या है बेटे? हाफ है। 2 का हाफ क्या होता है? 1। ये देखें एंगल 1 है आपके पास, 1। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 1 हो तो 1 का हाफ बेटे क्या होता है? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, तो इसका मतलब साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक हो गया बेटे? तो साइन थीटा का आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बेटे किसके इक्वल था? साइन थीटा के इक्वल नहीं था। तो ये देखिए बेटे साइन थीटा बाई, अच्छा इसका बेटे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब बेटे ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा और साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो ये बेटे किसके? कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, कॉट थीटा बाई 2। यही बेटे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ये हमने राइट हैंड साइड पर फाइंड आउट कर लिया। अब बेटे पार्ट नंबर 7 देखिए 1 प्लस टैन अल्फा टैन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड बेटे ये है हमारे पास, इसको ब्रेक कर लें बेटे टैन को साइन ओवर काज में, टैन को साइन ओवर काज में। एंगल अल्फा है तो अल्फा आएगा, 2 अल्फा है तो साथ में 2 अल्फा लिखा जाएगा। अब बेटे हम एलसीएम अप्लाई कर लेते हैं। कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा बेटे एलसीएम आ जाएगा, चूँकि 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, ये डायरेक्ट बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉस। पहले हमने बड़े एंगल को लिख लिया, छोटे एंगल को बाद में लिख लिया, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा। अब ये बेटे प्लस आ गया, ये देखें
ये बेटे आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। तो पहले बेटे हम बड़े एंगल को लिखेंगे, बाद में छोटे एंगल को। तो ये बेटे हमारे पास एक फार्मूला है कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 1 का, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। वो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास क्या फार्मूला था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस हो तो बेटे प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर तो आप लोगों ने अच्छे से फार्मूले लर्न कर लिए हैं तो ये बेटे स्टेप आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बेटे हमने इस फार्मूले को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया बेटे ये, ठीक है, ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। अब बेटे ये देखें 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा, तो नीचे क्या चल रहा था कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये बेटे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। और कॉस का रेसिप्रोकल बेटे क्या होता है सेकंड, तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड 2 अल्फ़ा का। यही बेटे हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। ये देखें अब बेटे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखें। ये एक्सरसाइज बेटे फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर आपके फार्मूले अच्छे होंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न कर लिए हैं बेटे प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान है बेटे। ये देखिए बेटे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ये बेटे हमने प्रूव करना है tan 2 थीटा और tan थीटा। अब बेटे ये देखें ज़रा, tan 2 थीटा बेटे किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है भाई साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा के। तो इसका मतलब साइन 2 थीटा देखें यहाँ पे, इसका मतलब इसका ओपन फार्मूला में ओपन नहीं करना पड़ेगा साइन 2 थीटा का, वो इसलिए कि हमें तो ये रिक्वायर है क्योंकि साइन 2 थीटा चाहिए ना, तो tan 2 थीटा चाहिए ना, तो tan 2 थीटा बेटे इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो ये देखें ना ऊपर साइन 2 थीटा नहीं है, तो इसका मतलब ये देखें ये ऊपर साइन 2 थीटा, इसका मतलब इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इस क्वेश्चन में बेटे जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये देखें ना tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और साइन 2 थीटा में ऊपर चाहिए, डिनोमिनेटर से ऊपर, ये न्यूमिनेटर में चाहिए। तो ये देखिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इन टर्म्स को आपने अनसॉल्व रहने देना है, जैसे हैं बेटे वैसे ही आप लोगों ने लिखते आना है। जो भी प्रोसेस करना होगा बेटे ये डिनोमिनेटर में हमें करना पड़ेगा। देखिए ये बेटे यहाँ पर हमारे पास फार्मूला cos 3 थीटा का, ये इक्वल होता है बेटे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फार्मूला बेटे आप लोगों ने लर्न करना है cos 3 थीटा का, इसके इक्वल होता है बेटे ऊपर वाली टर्म एज इट इज़। अब बेटे देखें ये आ गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस 1 cos थीटा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा बेटे -2 cos थीटा। इन दोनों में से बेटे कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ गया बेटे, इन दोनों में से ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी ना, 2 बेटे कॉमन आ गया और cos थीटा भी कॉमन था। 2 2 आर बेटे 4, 3 में से एक बाहर है 2 बच जाएगा आपके पास -2 cos थीटा बेटे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब बेटे ये देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास साइन थीटा और साइन 2 थीटा आपके पास आ गया। और नीचे देखें बेटे ये है बेटे आपके पास cos थीटा और ये आपके पास बेटे फार्मूला है cos 2 थीटा का। ये कहाँ पे बेटे, ये देखें यहाँ पर हमने डिराइव किया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बेटे किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के। इन फार्मूलाज को बेटे आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए बेटे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है किसके, cos 2 अल्फ़ा के। तो ये देखिए बेटे बन गया ना साइन ओवर cos किसके इक्वल है, tan थीटा के। साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा ये इक्वल होता है tan 2 थीटा के। हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि tan 2 थीटा को आपने पहले लिखना और tan थीटा को बाद में, तो लिहाजा हम क्या करेंगे tan 2 थीटा को पहले लिख लेंगे और tan थीटा को बाद में। ये बेटे आपके पास थी राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर बेटे 9 देखें। ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हमने आंसर राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए 2, ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। यहाँ पर बेटे हम एलसीएम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम आपके पास साइन थीटा और cos थीटा। अब ये देखें साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया cos थीटा। ये जो cos थीटा ये बेटे साइन 3 थीटा से क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस cos थीटा से कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा आपके पास आ गया। साइन थीटा बेटे cos 3 थीटा से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये देखें ये हमारे पास बेटे फार्मूला है किसका,
साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। पहला एंगल अल्फ़ा और दूसरा एंगल क्या होता है, बीटा, यानी कि थीटा कह रहे हैं, अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये बेटे इक्वल किसके था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये इस फार्मूले को बेटे हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास बेटे। बार बार आपसे बेटे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोगों को फार्मूले आना चाहिए, फार्मूले आएंगे तो आपको ये बेटे क्वेश्चंस आएंगे। ओवर बेटे था आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 3 थीटा में से बेटे थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन 2 थीटा। ये देखिए साइन 2 थीटा, और नीचे था बेटे आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखें बेटे हमने यहाँ पर क्या किया, तो 2 से बेटे मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। वो इसलिए तो अगर हम नीचे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला है बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। यानी कि साइन 2 थीटा फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ज़ाहिर है ये जब भी हम मैथ में कोई वैल्यू बेटे कोई टर्म खुद से लिखते हैं तो उसको बैलेंस भी करना होता है। 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया साइन 2 थीटा। तो ऊपर बेटे आपके पास आ गया 2 साइन 2 थीटा। अब ये देखिए साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो यही थी बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर बेटे 10 देखें, सेम क्वेश्चन है बेटे। ये देखें यहाँ पे माइनस था, ये देखें, और यहाँ पे प्लस है, बिल्कुल सेम फार्मूला यूज होंगे। चलें बेटे ये देखें, ये बेटे आपके पास ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। ये बेटे आपके पास आ जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया साइन थीटा बेटे कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाला साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया तो कॉस थीटा बेटे ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन 3 थीटा से। पहले हम कॉस लिखते हैं बाद में साइन। चलें बेटे इसको रीअरेंज कर लें, साइन को पहले लिख लिया और कॉस को बाद में लिख लिया, प्लस कॉस पहले साइन बाद में। ये बेटे हमारे पास फार्मूला था। कौन सा फार्मूला है, अगर आप फार्मूले याद किए हो तो फिर तो आपको पता होगा ये कौन सा फार्मूला है। ये बेटे फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक होगा बेटे। तो ये फार्मूले को हमने बेटे क्या कर लिया, क्लोज कर लिया बेटे, ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को बेटे सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 4 थीटा। ये देखें, अब 4 थीटा को बेटे देखिए हमने कैसे लिखा, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 थीटा। 2 2 ज़ार बेटे क्या होता है, 4 नहीं होता। इसका मतलब साइन 4 थीटा को यूँ लिखा जा सकता है। वो इसलिए हमने क्यों ऐसा किया, इसलिए कि साइन 2 थीटा का बेटे हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा का। ये देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था आपके पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि 2 के बाद जो भी एंगल होगा वो आपने फंक्शंस के साथ लिखना है, ठीक है बेटे। अब ये देखें 2 के बाद जो भी एंगल होगा वो आप लोगों ने फंक्शंस के साथ लिखना है। तो यही बेटे हमारे पास फार्मूला था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस केस में हमारे पास एंगल थीटा की बजाय क्या है 2 थीटा। क्लियर बेटे। तो ये बेटे हमने फार्मूला ओपन कर लिया, ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटे उसके बाद हमने क्या किया कि ये देखें अगर यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास किसका फार्मूला होता है बेटे, साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, उदाहरण अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये बेटे 2 से हम ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, ठीक है। तो ये बेटे आ गया 2, ये आ गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। फिर से देखें, चूँकि हमें यहाँ पे अगर 2 मिल जाए तो ये फार्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। तो ये हमने क्या किया बेटे, अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने बेटे 2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बेटे इस टर्म को बेटे हमने एज इट इज़ लिखा, तो ये आपके पास क्या बन गया, फार्मूला साइन 2 थीटा का, ठीक होगा बेटे। ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ार बेटे 4 और cos 2 थीटा। तो यही बेटे हमारा मतलब रिजल्ट था। ये देखें 4 cos 2 थीटा। ये तो बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 9। बेटे पार्ट नंबर 11 देखें। ये बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से आपको मस्ट आ सकता है। अब बेटे ये देखें tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर, यहाँ पे था कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। तो बेटा हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा। ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
इसको बेटे ब्रेक कर लें साइन टेन थीटा को, टेन थीटा बाई टू को ब्रेक कर लें किस में, साइन ओवर कॉस में। तो ये बेटे आ जाएगा साइन थीटा ओवर टू ओवर कॉस थीटा ओवर टू। इसी तरह कॉट को बेटे ब्रेक कर लें, कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के। तो एंगल चुन के आपके पास क्या है, थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू बेटे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये कॉट थीटा बाई टू था, तो कॉट को बेटे ब्रेक कर लें कॉस ओवर साइन में, एंगल था थीटा बाई टू, थीटा बाई टू बेटे आ जाएगा इनके साथ एंगल। और यहाँ पे है टेन थीटा बाई टू, इसको भी ब्रेक कर लें, टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, एंगल क्या था, थीटा बाई टू, तो ज़ाहिर थीटा बाई टू बेटे साथ में लिखा जाएगा। अब बेटे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बेटे एलसीएम अप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आएगा कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, ठीक हो गया बेटे। अब ये देखें कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा, आपके पास आएगा साइन थीटा बाई टू। ये जो साइन थीटा बाई टू है बेटे ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये भी साइन थीटा बाई टू है, ये भी साइन थीटा बाई टू है, तो उसका बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बेटे साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, आपके पास आया कॉस थीटा बाई टू, और ये भी क्या है कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसका बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये जो बड़ा है बेटे इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन के साइन में, यहाँ भी बेटे आप एलसीएम अप्लाई कर लें, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू से बेटे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा बाई टू, ये बेटे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस ये बेटे कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा साइन थीटा बाई टू। ये बेटे साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर एक टर्म टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर लिया जा सकता है। चलें बेटे ये रिजल्ट बेटे आपके पास होता है 1 के, ठीक है, ये बेटे किसके इक्वल है, 1 के, ओवर ये आ गया बेटे कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू। डिवीजन के साइन को बेटे जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन बेटे क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये बेटे साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू ऊपर चला जाए, ये बेटे टर्म नीचे आ जाएगी। मुझे ये बताइए किसका फार्मूला है, ये बेटे फार्मूला बनता आपके पास कॉस थीटा का। अब कैसे, ये देखें बेटे ये फार्मूला था हमारे पास कॉस टू थीटा का, ये बेसिक फार्मूला था जो हमने लर्न किया कि कॉस टू थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर टू थीटा था ना, तो इसका हाफ बेटे क्या होता है 1, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डबल एंगल है तो यहाँ पर उसका क्या होगा, हाफ। तो अगर मैं कॉस टू थीटा की बजाय मैं थीटा ले लूँ तो फिर राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इसका निसफ करें थीटा का बेटे, जैसे हमने यहाँ पे 2 का निसफ किया राइट हैंड साइड पे 1 1 आ गया ना, तो थीटा का क्या होगा, थीटा बाई टू थीटा बाई टू। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये बेटे इक्वल होगा किसके, कॉस थीटा के, ठीक है बेटे। चलो ये देखिए ये बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका रिजल्ट बेटे हमने ये लिख लिया, ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं बेटे आपस में, ये बच जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। आपके पास बेटे 1 ओवर कॉस थीटा आ गया, तो 1 ओवर कॉस बेटे ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड का बेटे रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड, ये बेटे आ गया आपके पास सीकेंड थीटा। तो यही बेटे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। पार्ट नंबर बेटे 12 देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, साफ नज़र आ रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के बेटे क्या अप्लाई करना है, एलसीएम लेना है बेटे। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटे आपके पास, हमने प्रूव करना है 2 cot 2 थीटा। एलसीएम बेटे ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा बेटे कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। ये बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़े एंगल को पहले लिखें छोटे एंगल को बाद में, प्लस साइन थीटा से बेटे कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा बेटे ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई, बड़े एंगल को पहले लिख लें और छोटे एंगल को बाद में। ये बेटे इस टर्म को लिखें शुरू में, ये बेटे एस है कॉस थीटा, इसको बेटे हमने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इसलिए कि ये बेटे हमारे पास फार्मूला था किस चीज़ का। अगर तो बेटे आपको फार्मूले आता है तो यकीनन आपको पता होगा ये इस चीज़ के इक्वल है, कॉस ये बेटे अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा। चूँकि हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में बेटे हमने फार्मूले लर्न किए थे ना, तो पहला एंगल अल्फ़ा और दूसरा क्या है, बीटा। इसको बेटे ओपन कर लें आप, अगर आपको फार्मूला आता है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस हो तो बेटे क्या आता है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस बेटे फार्मूले को बेटे हमने क्या कर लिया, क्लोज, और नीचे क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को बेटे माइनस कर लें, 3 थीटा माइनस थीटा बेटे इक्वल होता है 2 थीटा के, तो ये बेटे टर्म बन गई कॉस 2 थीटा। अब ये देखें ये फिर वही केस बेटे, अगर यहाँ पर 2 मिल जाए हमें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये बेटे
साइन 2 थीटा के इक्वल नहीं होता। तो लिहाजा हमें यहाँ फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बेटे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखिए बेटे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली टर्म बन गई 2 cos 2 थीटा। तो ये बेटे किसके इक्वल बन जाएगा, साइन 2 थीटा के। तो ये 2 आ गया, cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। cos ओवर साइन बेटे किसके इक्वल होता है, कॉट के। एंगल यहाँ पर क्या था 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा बेटे लिख देंगे। यही बेटे हमारे पास ही राइट हैंड साइड हमने ये प्रूव करना था 2 cot 2 थीटा। अब बेटे पार्ट नंबर इसका 13 देखें। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे आपके पास। इसकी कैलकुलेशन को बेटे ध्यान से देखना है, आसान लेकिन आपने फॉलो करना है बेटे इसको। देखें सर कैसे बेटे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बेटे राइट हैंड साइड बेटे ये हम पिक कर लेंगे 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये बेटे हमने प्रूव करना है 3 + cos 4 थीटा ओवर 1 - cos 4 थीटा। अब बेटे tan को क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक कर लेंगे साइन ओवर cos में। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा स्क्वायर इनके ऊपर बेटे आ जाएगा। cot को भी बेटे ब्रेक कर लें, cot किसके इक्वल होता है, cos ओवर साइन के। स्क्वायर है बेटे तो स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये भी बेटे साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन 4 थीटा। ये बेटे प्लस आ गया, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा। ये भी बेटे cos स्क्वायर थीटा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो बेटे क्या बन जाएगा, cos 4 थीटा। ठीक हो गया बेटे। चलिए ये बेटे आ गया 1/2। तो ये जो बेटे साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा है एज इट इज़ हमारे पास तो कोई ऐसा बेटे फार्मूला नहीं है हमारे पास साइन 4 थीटा का और cos 4 थीटा का। लेकिन अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर ज़रूर हमारे पास फार्मूला है। देखें क्या कहने का मतलब है, ये देखें 4 को लिखा जा सकता है 2 2s are 4, इनका हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। इससे 4 को बेटे लिखा जा सकता है 2 2s are 4। क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला है। ये हमने पढ़ा बेटे, आपको हर क्वेश्चन में बार बार फार्मूले रिमाइंड करवाने पड़ रहे हैं बेटे। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा, ये देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का बेटे आपके पास फार्मूला है 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। और cos स्क्वायर थीटा का बेटे क्या है आपके पास, ये बेटे आपके पास है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। आपने बस एक बात याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों के बेटे सेम फार्मूले हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। साइन स्क्वायर थीटा के केस में माइनस आएगा और cos स्क्वायर थीटा के केस में यहाँ पे प्लस आएगा। बाकी बेटे ये फार्मूले दोनों क्या हैं, सेम। साइन में भी सीन आती है और माइनस में भी क्या आती है, सीन। तो इससे बेटे आप लोगों ने याद रख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा के केस में माइनस आएगा और cos स्क्वायर थीटा के केस में बेटे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बेटे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए बेटे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। ये बेटे स्क्वायर आ गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला एज इट इज़ है बेटे, माइनस की जगह बेटे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर अप्लाई करते और नीचे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो बेटे क्या करेंगे हम, इसको बेटे बाहर ले लें, ऐसे 2 के साथ लिख लें, ऐसे 1/2 इसको इसके साथ लिख लें, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, इसका बेटे स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये ए है और ये क्या है, BT। ये ए है और ये क्या है, B। ये बेटे देखें a स्क्वायर 1 का स्क्वायर बेटे 1 + b स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा बेटे फंक्शन के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, एंगल तो 2 थीटा है, एंगल को चेंज नहीं करना, एंगल का स्क्वायर नहीं है, फंक्शन का स्क्वायर लेना है आप लोगों ने, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना है। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस, चूँकि दरम्यान में माइनस है तो क्या आ जाएगा, -2ab। 2 बेटे फार्मूले का 2 1s are 2, 2 cos 2 थीटा। 2 का स्क्वायर बेटे 4 प्लस, इसी तरह बेटे इसका फार्मूला भी ओपन कर लेंगे, ए और ये क्या है, B। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab ओवर 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है, 4। अब बेटे इनको सॉल्व कर लें, साफ नज़र आ रहा है। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 4 बेटे एलसीएम आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये देखिए 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा - 2 cos 2 थीटा। ये बेटे प्लस आ गया, 4 से कैंसिल हो गया, ये टर्म आपके पास आ गई 1 + cos स्क्वायर 2 थीटा + 2 cos 2 थीटा। इसको बेटे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बेटे ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये बेटे 1 और 1 क्या होगा, 2,
कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये बेटे क्या हो रहे हैं, ऐड। क्या हो रहे हैं, ऐड। जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं बेटे, जिसके पीछे कुछ ना उसके पीछे 1 होता है, 1 और 1 बेटे क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये 4 बेटे आपके पास आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए बेटे यहाँ से 2 का मान आ रहा है, ये देखिए जब हम इस टर्म को बेटे साथ साथ लिखते हैं ना आप लोग, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको देखेंगे बेटे। 2 बेटे कॉमन आ गया तो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बाहर है ना, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा बेटे आपके पास आ गया ओवर 4। ठीक हो गया बेटे। 1 ओवर 2 साइंस, ये वाला 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटे आ गया आपके पास। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बेटे ये देखें ये 2 नीचे आ गया। ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इस 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 1 बेटे ये आ गया, प्लस आ गया बेटे कॉस स्क्वायर 2 थीटा का बेटे ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ये कैसे आ गया, ये देखें बेटे, और किसी क्वेश्चन में बता देते हैं आपको। ये देखें आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा था ना बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, बल्कि यहाँ से नहीं समझेगा, यहाँ से देखें, ये देखें ये फार्मूला बेटे आपके पास। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल किसके 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। तो अगर मैं यहाँ पर इस साइड पे देखें, यहाँ पे बेटे 1 थीटा है ना, तो इधर क्या है 2 थीटा नहीं है, यानी इस एंगल का डबल है इस तरफ। तो अगर मैं 1 थीटा की जगह पे अगर 2 थीटा लिख लूँ तो इधर एंगल क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि ये देखा ना हमने कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, उसका डबल लिखा हुआ है। थीटा का बेटे 2 थीटा लिखा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है ये राइट साइड पे क्या होगा डबल। 2 थीटा का बेटे क्या होगा 4 थीटा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। तो ये देखें बेटे कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ये देखिए बेटे ये बेटे 1 आ गया बेटे आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का बेटे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए बेटे, ये एज इट इज़ आ गया 1 ओवर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बेटे हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया बेटे, 2 एलसीएम आ गया बेटे आपके पास। 2 डायरेक्ट बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ये प्लस बेटे आ गया 2 बेटे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये बेटे क्या बन गया 2 + 1 3। ये देखिए 3 प्लस कॉस 4 थीटा, ये 2 बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ये बन जाएगा 2 4 ज़ा 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए बेटे ऊपर वाली साइड 3 प्लस कॉस 4 थीटा, ये देखें 3 प्लस कॉस 4 थीटा। अब बेटे हमें चाहिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। इसका मतलब ये जो हमारे पास अब टर्म है इसको बेटे अब हम सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अभी बेटे हमने ऊपर क्वेश्चंस में ये देखें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला था बेटे आपके पास और कॉस स्क्वायर थीटा का ये था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये बेटे आपके पास हमने क्या किया यहाँ पे, ये बेटे ऊपर वाली टर्म थी 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 8 साइन स्क्वायर थीटा का बेटे ये फार्मूला आपके पास और कॉस स्क्वायर थीटा का आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये बेटे टर्म एज इट इज़ आ गई। तो अब हम ये देखें यहाँ पे सेम टर्म एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये किसके इक्वल होता है बेटे, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म बेटे आपके पास ए है और सेकंड टर्म क्या है बी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक होगा बेटे, और ये 2 2 ज़ार क्या होता है बेटे 4। ऊपर क्योंकि ये प्रूव हो चुका है रिजल्ट, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़ 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ये बेटे आ जाएगा आपके पास 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो बेटे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए बेटे 1 आ गया आपके पास, ये देखिए 2 ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था इसका, वो किसके इक्वल था 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2।
ये बेटे हमने तो क्वेश्चन क्वेश्चन इधर ही था इसका मैंने पार्ट वो ये देखिए ना, cos के 2 थीटा का हमने यहाँ पे फार्मूला नहीं था अप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल था, cos के 2 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो ये बेटे cos के 2 थीटा का बेटे हमारे पास फार्मूला आ गया 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। अब बेटे क्या करेंगे, ये टर्म बेटे एज इट इज़ आ जाएगी, ये ओवर 2, यहाँ पर बेटे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 बेटे एलसीएम आ गया, 2 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ये माइनस बेटे आ गया, 2 से कट गया, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। चूँकि पीछे माइनस है तो लिहाजा साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये हो जाएगा बेटे माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा। इस टर्म को बेटे एज इट इज़ लिखा, 2 से बेटे कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस cos 4 थीटा। तो ये बेटे ये थी आपके पास राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन था बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका, अच्छे तरीके से बेटे आपने इस क्वेश्चन को देखना है। लेक्चर बेटे चूँकि लेंथी हो गया लिहाजा मैं यहाँ पर बेटे इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन्स बेटे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटे चैनल का जो लिंक है इसको बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।